देखो मैं शुरू से बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आओ, इसको रीड करो या ना करो, वापस से इन एग्जांपल्स को सॉल्व करो। ठीक है, इन एग्जांपल्स को सॉल्व करो, लेकिन ये हेडिंग रीड कर लेना, इसको रीड करना और फिर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये मेहरबानी करना मेरे ऊपर, क्योंकि फिर से वापस वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर उसके बाद इनको रीड करना, और जब ये सवाल बनाओगे ये देख देख करके करना, साइड वाली देख करके सॉल्व करना। नेक्स्ट आता हूँ, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऊपर चला गया से याद रखना, यानी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोले तो जो डेड हो गया उसको नॉन लिविंग बोल रहा है, और इनडायरेक्ट मतलब लिविंग, जो अभी बचा हुआ है। ठीक, वापस से आप इन एक्सरसाइज को करोगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। हमने यहाँ तक शायद बता दिया था, लेकिन वापस इस एक्सरसाइज को ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या क्या लूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देख रहे हो पेन टूट गया यार, इसको खोल के रखा हूँ, चलो कोई बात नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट अभी, कंटिन्यूअस माने अभी है लेकिन लगातार है। इसका हेडिंग ही क्या कर रहा है कि अभी है पर लगातार है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मेरे को वर्ड मीनिंग उतनी याद होती नहीं है, तो मैं खुद लिखता हूँ। अगर मान लो मुझे प्रेजेंट का माने नहीं मालूम है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, मुझे नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, आप लिख लो, लेकिन आज के बाद से आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको कितनी दफ़ा कह दिया कि टोटल दुनिया में 500-600 वर्ड में ही काम हो जाता है। नॉर्मल आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 500-600 वर्ड चाहिए, जिसमें से 100-150 वर्ड तो यूं ही आपको याद होगा। लेमन, टोमेटो, ये सब वर्ड ही है ना यार। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसके बाद व्हाट, इज़, ये सब का नॉर्मल मीनिंग आपको मालूम है, तो कुछ चीज़ों का और याद करना होगा। जैसे कि देखो, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द प्रेजेंट, प्रेजेंट मना अभी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मीन्स का मतलब माने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स मतलब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि दैट वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। आप एक एक करके मीनिंग निकालो और रीड करो। ठीक है, अब देखो ये एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ खड़ी है ये लड़की, फ़ोन पे बात कर रही है। मार्क, मार्क किसी का नाम है। ठीक है, मार्क, आई एम एट द स्टेशन। मैं, देखो आई एम, ए को हटा करके एपस्ट्रॉफी एस लगा करके ये कोमा लगा दिया, तो मतलब आई एम पढ़ना है। एट द स्टेशन, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। ओ आई कैन हियर इट, इट्स कमिंग नाउ। ये कौन बोल रही है, ये खुद बोल रही है कि हम वेटिंग कर रहे हैं ट्रेन का। ओह आई कैन हियर इट, मैं सुन सकती हूँ। इट्स कमिंग नाउ, इट्स मतलब इट इज़ कमिंग नाउ। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म, फॉर्म मतलब बी प्लस आई एन जी फॉर्म। द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी प्लस आई एन जी। ये क्या कह रहा है कि देखो, अब आई एम लुकिंग और आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग और आई एम लुकिंग, इस तरह से लिखेंगे शॉर्टकट। यू आर लुकिंग, तुम देख रहे हो। वी आर लुकिंग, हम लोग देख रहे हैं। दे आर लुकिंग, वे लोग देख रहे हैं। इस सब का मीनिंग आपको पहले से मालूम है, तो वर्ड तो आपको बहुत सारे ऑलरेडी मालूम है, थकना नहीं है, ये काम बहुत आसान है। फिर वो कहता है और का मतलब अथवा। यू आर लुकिंग, वी आर लुकिंग, वी लिखेंगे, कॉमा देकर आर लिखेंगे, दे लिखेंगे, कॉमा देकर आर ही लिखेंगे, लुकिंग। सेम मीनिंग है। ही शी इट इज़ लुकिंग और ही शी इट्स लुकिंग, सेम मतलब आई एन जी फॉर्म आ रहा है। इसका डेप्थ और पढ़ेंगे आगे। अब देखो, आई एन जी लगा करके तुम नेगेटिव भी बना सकते हो, क्वेश्चन भी बना सकते हो। ये इस किताब की खूबी है कि एक ही चीज़ को यूज़ करके प्रैक्टिस करवा रहा है, लाइक एम ए सर।
निगेटिव और क्वेश्चन, लेकिन हम आईएनजी लगा करके देखो निगेटिव, आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ तो ये निगेटिव बात हो गई, आई एम नॉट लुकिंग। लेकिन इसी को अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट तो पहले हटाना पड़ेगा, एम को पहले लिखो, एम आई लुकिंग। अब देखो एम का मीनिंग आपको अगर मालूम है पहले से, गुड, नहीं मालूम है आप लिख लो, बेहतर होगा। तो एम आई लुकिंग, क्या मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, यू वी दे आर नॉट लुकिंग, यानी कि वे लोग नहीं देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, वे लोग नहीं देख रहे हैं हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसी को हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू लुकिंग, आर यू, देखिए यू आर लुकिंग होगा, यू आर लुकिंग मतलब तुम देख रहे हो, तुम लोग देख रहे हो, लेकिन आर यू लुकिंग, क्या तुम लोग देख रहे हो, इज ही लुकिंग, शी लुकिंग, इज इट लुकिंग, मतलब आप सवाल बना रहे हो। ठीक है, आई एम गेटिंग द लंच रेडी, आई एम गेटिंग द लंच रेडी, आई माने मैं, एम मतलब हूँ, गेटिंग मतलब गेट का आईएनजी फॉर गेट माने पाना या बनाना या करना। ठीक है, गेटिंग द लंच रेडी, मैं अपना नाश्ता बना रहा हूँ, ठीक है, रेडी कर रहा हूँ। द ट्रेन इज़ कमिंग, लुक, कॉमा कहाँ लगाया, ट्रेन इज़ कमिंग, ट्रेन आ रही है, कॉमा लगाने के बाद लुक, देखो। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर ए पोस्ट ऑफिस, वी आर, वी मतलब हम लोग, आर मतलब हैं, हम लोग देख रहे हैं, लुकिंग, लुकिंग मैंने देखना, फॉर ए पोस्ट ऑफिस, हम लोग पोस्ट ऑफिस के लिए देख रहे हैं। फिर कह रहा है रेशल इजंट वियरिंग हर न्यू ड्रेस, रेशल जो है नॉट, इज़ नॉट वियरिंग हर न्यू ड्रेस, रेशल जो है नई ड्रेस नहीं पहन रही है, वियरिंग आईएनजी फॉर्म लग रहा है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। फिर कहता है हु इज़ विकी डांसिंग विथ, देखो यहाँ सवाल कैसे पूछ रहा है, हु इज़ विकी, कोमा उमा नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है विथ तक, हु इज़ विकी डांसिंग विथ, डांस कर रहा है, आईएनजी लगा दिया, डांसिंग विथ यानी किसके साथ डांस कर रहा है, विकी के साथ जो डांस कर रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, 4 रूल्स अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द आईएनजी फॉर्म, जब 370वां पेज पहुंचोगे तो वहाँ स्पेलिंग में आईएनजी में कैसे कैसे आईएनजी लगाना है उसके स्पेलिंग याद कराएगा, ये किताब आपको टेंशन नहीं लगना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ यूज़ पे, बराबर, सॉरी, वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और थोड़ा सा, सॉरी, ठीक, we use the present continuous to say that we are in the middle of an action, हम वही बात कर रहे थे कि प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट अभी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ ही कब करते हैं, जब हम किसी एक्शन के मिड में होते हैं। जैसे मैं ये खत लिख रहा, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, आई एम एट द स्टेशन नाउ, ये समझा रहा है। आई एम गेटिंग द लंच रेडी यानी आई एम इन द किचन नाउ, हम अभी किचन में और लंच रेडी कर रहे हैं। आई एम वेटिंग मीन्स दैट आई एम इन द मिडिल ऑफ ए पीरियड ऑफ वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं। आई एम वेटिंग का मतलब ये हुआ कि आई एम इन द मिडिल ऑफ ए पीरियड ऑफ वेटिंग, वेटिंग के पीरियड के मिड में है। द वेटिंग इज़ नॉट येट ओवर, और वेटिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है we can also use the present continuous when we are in the middle of something but not actually doing it, मतलब क्या है कि हम लोग we can also use the present continuous when we are in the middle of something, हम किसी चीज़ के मिडिल में हैं बट हम लोग उसको एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। जैसे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, आई मतलब मैं, मस्ट मतलब एकदम मस्ट
ज़रूरी, गेट बैक टू द ऑफिस, मुझे आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। बैक मतलब कि वापस घुर मुड़ करके नहीं, मुझे वापस ऑफिस जाना चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अगर छुट्टी ले लिए तो हमको वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जबकि हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप मीनिंग निकालोगे। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर, इनको भरने का मैं तरीका पहले बता रखा हूँ बॉस, ठीक है। चूँकि भैया गैप हो गया था, वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। और आपसे विनम्र गुजारिश है कि आपको जो वर्ड नहीं आते हैं उनके मीनिंग देखिए, इन खाली जगहों को भरिए, गलती होती है वापस देखिए। कोई इंसान पैदा होकर के सीख करके नहीं आता है दोस्त, सब मेहनत करते हैं, सीखते हैं। आप भी सर दर्द करो, मेहनत करो, आप भी सीख जाओगे। ये इम्पॉसिबल नहीं है। इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल।